बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि किन पौधों को घर के बाहर रखें, किन्हें अंदर बचा कर रखें, कहीं बरसात में हमारे पौधे ख़राब ना हो जाएं। हालांकि बरसात का पानी हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो पहली बरसात में ही ख़राब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बरसात में किन पौधों को बचा कर रखना है और किन पौधों को हमें बरसात में बाहर रखना है। लास्ट वीडियो में जो प्लांट्स बताए थे वो इसमें नहीं शेयर करूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, पर्सलेन को बाहर रखना है। पर्सलेन बहुत अच्छे से फैल जाता है बरसातों में, और इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी से लेकर के नवंबर तक होती रहेगी। कोई भी फ्रूट वाला प्लांट है आपके पास, अनार है या ऐसे जितने भी पौधे हैं, उन्हें बाहर रखिए, उन्हें अच्छे से भीगने दीजिए बरसात में। कड़ी पत्ते को बाहर रखिए। कड़ी पत्ते के पौधे को बरसात में आप खाद नहीं भी देते हैं तो ये बहुत अच्छे से फैल जाता है। जितने भी वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं वो आप बाहर रखिए, वो घर के अंदर नहीं रखना है। या फिर आप अभी सब्जियां लगाना चाहते हैं, बिल्कुल बेस्ट टाइम चल रहा है। पालक, धनिया, गमले में खास करके जिन सब्जियों को हम उगा सकते हैं, जो अक्सर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, जैसे देखिए ये धनिया के बीज हैं, उनको लगाने का भी सही टाइम है। और लगाने के बाद आप डायरेक्टली बरसात में बाहर रख दीजिए ओपन में। आप देखिए आपका पौधा बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। क्रिसमस ट्री को बाहर रहने दीजिए। क्रिसमस ट्री ऐसा पौधा है जो इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छे से सरवाइव कर जाता है। इस पौधे को अभी बाहर रहने दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि वाटर लॉक्ड नहीं होना चाहिए। जेड के पौधे की चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, क्रेसुला है या इसमें छोटी पत्तियों वाला एलिफेंट ईयर होता है, शायद यही कहते हैं उसको। यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसकी वैरायटी के जितने भी सकुलेंट्स के प्लांट हैं वो सारे आपको बचा कर रखने हैं। जेड यदि बहुत पुराना है तो बाहर रहने दीजिए, या एक दो बारिश हो जाए उसके बाद अंदर रखिए। आपके पास जेरेनियम है या फिर जरबेरा है, इन दोनों ही पौधों को घर के अंदर रखिए। आप ये कर सकते हैं कि वाटर को स्टोर कर लीजिए जैसा पिछले वीडियो में बताया था, और स्टोर्ड वाटर को ही इसमें डालिए, लेकिन बरसात में डायरेक्टली भीगने ना दें। इसके जो पत्ते हैं ये बिल्कुल ड्रूपी हो जाते हैं बरसात में, तो जेरेनियम को और जरबेरा को आप बरसात में बचा कर रखें। ऑर्किड की कोई भी वैरायटी है आपके पास तो उसे बरसात में भीगने ना दें, क्योंकि बहुत ही टेंडर होते हैं। ये जो पौधा है बहुत ही टेंडर होता है और बरसात में ये ख़राब हो जाता है। गुड़हल हाइब्रिड हो या फिर देसी हो, बाहर रख सकते हैं और बहुत आसानी से ग्रो होता है, क्योंकि इसके ग्रोथ का ही ये टाइम है। तो गुड़हल की चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, उसे बाहर रखिए। बुगनविला को बाहर रहने दीजिए, क्योंकि बुगनविला एक हार्डी प्लांट है और बरसातों में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। चंपा का पौधा है आपके पास तो उसे भी बाहर रहने दीजिए। चंपा का पौधा बरसात में बहुत अच्छे से फैल जाता है और फ्लावरिंग भी करने लगता है। कोलियस को बरसात में बचा करके रखना है। फाइकस को भी बचा कर रखना है। और कोलियस के साथ आपके पास यदि पुराना ये पिटूनिया रह गया, इसे भी बचा कर रखिए। लेकिन मैक्सिकन पिटूनिया है यदि आपके पास तो उसे बरसात में आप रहने दीजिए बाहर में, जैसा मैंने बताया था। क्रोटोन के पौधे को बचा कर रखिए। एमरेलिस का पौधा है तो उसे बाहर रहने दीजिए, बरसात में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगता है। इस पौधे के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें यदि फंगस लगा हुआ है तो एक बरसात का पानी आप दे सकते हैं, लेकिन एक बरसात के बाद इसे हटा लीजिए। यदि इस पौधे को आपने बचा कर रखा है तो इसे बरसात में बिल्कुल भी ना भीगने दें, अदरवाइज़ ये पौधा एकदम ख़राब हो जाएगा। पारिजात के पौधे को बरसात में बाहर रहने दीजिए। ये बहुत अच्छे से फैल जाता है और ये इसके फ्लावरिंग का भी टाइम है, तो पारिजात को बाहर रख दीजिए। यदि मोरपंखी का पौधा है आपके पास तो आप उसे बरसातों में बाहर रख सकते हैं, बहुत आसानी से फैल जाता है। फिटूनिया और एडेनियम है तो उसे आप बचा करके रखिए। किसी भी तरीके के मसाले वाले पौधे हैं आपके पास तो उन्हें आप बरसात में ओपन में रख सकते हैं, क्योंकि वो पौधे अभी बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। जितने भी इंडोर पौधे हैं, जिजी प्लांट हो या फिर रबर प्लांट हो या मॉन्स्टेरा हो या फिर जितने भी इंडोर प्लांट आप रखते हैं, उन्हें ज़रूर बरसातों में बचा कर रखें, अदरवाइज़ ये पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बेल वाले जितने भी पौधे हैं उन्हें बरसात में बाहर रहने दीजिए, क्योंकि उनकी बेल आसानी से फैल जाती है। लेकिन इंडोर प्लांट को अभी आप घर के अंदर रखेंगे तो बेहतर होगा।
क्रोटोन और हाइब्रिड विंका जो है उसमें बरसात का एक भी पानी नहीं जाना चाहिए। एक बूंद भी पानी जाने के बाद पत्ते कुछ इस तरीके से ड्रूपी हो जाते हैं और विंका को तो बचाया ही नहीं जा सकता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्रोटोन को बिल्कुल साइड कर दें यदि बारिश हो रही है, क्योंकि क्रोटोन और हाइब्रिड विंकास वगैरह बहुत ही लोग पॉपुलर प्लांट्स हैं, तो करीब करीब सभी के घरों में रहता है, इसलिए मैंने दोबारा इसे रिपीट किया। धन्यवाद।